उम्रा वीज़ा 2025-2026 का कैलेंडर आ गया है। इस कैलेंडर में जो इम्पोर्टेंट डेट्स बताए गए हैं उसी को मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें वीज़ा कब से इशू होना शुरू होगा, कब से लोग आ सकते हैं और वीज़ा कब तक इशू होगा, कौन से डेट तक इशू होगा, लास्ट एंट्री डेट क्या होगा, लास्ट एग्जिट डेट क्या होगा, ये सारी डेट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही मैं आपको वीज़ा के बारे में भी थोड़ा डिटेल्ड बैकग्राउंड बताऊंगा। वो उम्रा वीज़ा होता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है वीज़ा अप्लाई करते समय, वीज़ा अप्लाई करने का जो परफेक्ट करेक्ट अप्रोच और टाइम क्या होगा, वो सारी बातें शेयर करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आप ये एक कैलेंडर है जो मैंने हैंड हाथ से लिखा हुआ है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम आएगा। ये एक टेंटेटिव डेट मान लीजिए, अभी तक कोई इसका ऑफिशियल सर्कुलर आया नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्कुलर आएगा। पहले मैं आपको बताता हूं उम्रा वीज़ा 2025-2026 का इम्पोर्टेंट डेट्स। उम्रा वीज़ा 10 जून से इशू होना, 10 जून 2025, 10 जून 2025 से इशू होना शुरू होगा और 11 जून 2025 से लोग सऊदी आना शुरू हो जाएंगे। लास्ट वीज़ा इशुएंस डेट 20 मार्च 2026 होगा। इस बार जो लास्ट रमादान का डे था उस दिन तक था, लेकिन अब ये 20 मार्च 2026 तक होगा लास्ट डेट, जिस दिन तक आप वीज़ा ले सकते हैं। और लास्ट एंट्री डेट 3 अप्रैल 2026 होगा। इस बार ये डेट 13 अप्रैल था, 10 दिन कम हो गया है। वही लास्ट एग्जिट डेट, अगर आप सऊदी में आते हैं तो लास्ट एग्जिट डेट आपका होगा 18 अप्रैल 2026। इस बार वो डेट था 29 अप्रैल 2026। तो ये एक माइलस्टोन है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप उम्रा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अब मैं आपको वीज़ा का बैकग्राउंड बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी उम्रा एजेंसी से सर्विस प्रोवाइडर से अगर वीज़ा लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो उम्रा वीज़ा इशू करते हैं, मैं भी उम्रा वीज़ा इशू करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे उम्रा वीज़ा लिया है। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने मुझसे उम्रा वीज़ा लिया है वो ये समझ के नहीं लिया है कि मैं एक एजेंसी हूँ, वो ये समझ के लिया होगा कि मैं एक गारंटर हूँ, मुझे लोग जानते हैं, विश्वास कर सकते हैं, इसीलिए। तो इसीलिए आपको अगर कोई भी उम्रा वीज़ा किसी से भी लेना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला एक बात, अगर आपको कोई अनरियलिस्टिक बेनिफिट्स या अनरियलिस्टिक प्राइस बता रहा है तो वो एक अलर्ट है, आप सतर्क हो जाइए। दूसरा, जिन भी एजेंसी से आप वीज़ा ले रहे हैं उनका प्रेजेंस देख लीजिए, उनका फिजिकल ऑफिस है या नहीं है, सोशल प्रेजेंस क्या है, क्या उनका वेबसाइट है नहीं है, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है, उनका गूगल रिव्यू है या नहीं है। आज के ज़माने में गूगल रिव्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, वो अलग एक बात है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सोशल मीडिया में जो रिव्यू है, गूगल रिव्यू है, वो हम लोग अर्न करते हैं, वो हमारा रियल अर्निंग है। अगर आप ये काम करते हैं तो कुछ पैसों के लिए आप ओवरनाइट अपना सारा जो गुडविल है उसे बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। तो मेरे जो अपने गूगल रिव्यू का लिंक है वो मैं आपको सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई अगर अनरियलिस्टिक बेनिफिट्स या फिर बहुत ही लो प्राइस आपको ऑफर कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा आप एक बार इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। जो भी एजेंसी के साथ आप डील कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया प्रेजेंस या फिर उनका फिजिकल प्रेजेंस, वेबसाइट उनका, ये सारी चीज़ रिव्यू कर लीजिएगा, इसके बाद ही प्रोसीड कीजिएगा। तो ये एक बात था। अब मैं आपको बताऊंगा उम्रा वीज़ा क्या होता है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि उम्रा वीज़ा एक ई वीज़ा है। ई वीज़ा का ये मतलब होता है कि आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको कहीं कोई ऑफिस में नहीं जाना है बायोमेट्रिक्स देने के लिए, उसी का मतलब होता है ई वीज़ा। तो उम्रा वीज़ा एक ई वीज़ा है, वो आप अपने घर बैठे बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। ना तो आपको वीएफएस में जाना है, ना आपको कोई एजेंसी के पास में जाना है। बस आपको करना क्या है, आपको मैं अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि आप अपना क्लियर स्कैन्ड पासपोर्ट कॉपी
फ्रंट और लास्ट पेज वो आप शेयर कर दीजिएगा। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जो वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रहता है वो शेयर कर दीजिएगा। अगर वो नहीं है तो उसके लिए भी चिंता करने का कोई बात नहीं है, सबके पास मोबाइल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है मोबाइल में ही देख रहे होंगे। बस कहीं पे भी वॉल के सामने खड़े होके एक क्लियर पिक्चर, कान दिखा होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, कैमरा को फेस करके एक पिक्चर आप भेज दीजिए जिनको भी भेजना है। जो लोग मुझे भेजते हैं मैं उनका बैकग्राउंड रिमूव करके फिर अप्लाई कर देता हूँ। तो पासपोर्ट आपका, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और मोबाइल नंबर, अगर मेरे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर आपको देना जरूरी है। 2 नंबर देना है आपको, आपका अपना और आपके अपने कोई अल्टरनेटिव रिलेटिव्स का। ये नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो एप्लीकेंट सऊदी में आते हैं उनके साथ कुछ होता है, अनसर्टेनिटी हो जाता है उनके साथ, तो उस समय हमें उनके रिलेटिव्स को ढूंढने में बहुत तकलीफ होता है। तो इसीलिए अगर अल्टरनेट नंबर रहेगा तो उन तक जो भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करने में आसानी होता है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब डॉक्यूमेंट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भाई पासपोर्ट का वैलिडिटी कितना होना चाहिए। देखिए, जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब आपके पासपोर्ट का कॉपी को हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पे वो स्कैन होता है। उस समय अगर आपके पासपोर्ट में 6 महीना से अगर 1 दिन का भी कमी है तो वो पासपोर्ट नहीं लेता है। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो ये चीज़ मत देखिएगा कि जब मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ उस समय मेरे उसमें 6 महीने से 1-2 दिन ज़्यादा है। नहीं, उस समय तो आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। मान लीजिए आपका 7 महीना है पासपोर्ट में वैलिडिटी, आपका वीज़ा तो इशू हो जाएगा। लेकिन जब मान लीजिए आप अगर 8वां महीना में ट्रैवल करेंगे तो एयरपोर्ट में आपको रोक दिया जाएगा। तो आप ये प्लान कीजिएगा, जिस दिन आप ट्रैवल करने वाले हैं, जिस दिन में आप यात्रा करेंगे, जिस दिन का आपका टिकट होगा, उस दिन से आपका 6 महीना कम से कम वैलिडिटी होना चाहिए। ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ई वीज़ा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ, कई बार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाता है। अभी वीज़ा इशुएंस शुरू होगा, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मैं अपनी फैमिलीज को बुलाऊं या फिर अपना उम्रा प्लान करूं, तो सडनली एक रश होगा। तो शुरुआती दौर में आपको हाई फीस और हाई प्रोसेसिंग टाइम आपको देखने को मिलेगा। जो अप्रूविंग एजेंसीज हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, लेकिन कई बार इतने सारे एप्लीकेंट्स रहते हैं तो वो डिले लगता है। अगर आपका वीज़ा 2 दिन से ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप अपने एजेंसी से ज़रूर कांटेक्ट करके पूछिएगा कि भाई आपने अप्लाई करा या नहीं करा। अगर अप्लाई कर दिया है तो कभी ना कभी वीज़ा आ ही जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई नेगेटिव ट्रैवल हिस्ट्री है सऊदी के अंदर तो आपके ऊपर शायद ट्रैवल बैन भी लगा हो सकता है। उस केस में आप अगर एजेंसी को कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनको पहले से ही बता दीजिए कि मेरा ये पास्ट हिस्ट्री था, नेगेटिव हिस्ट्री था, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि आप अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा इशू नहीं होगा तो आपका जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगा। क्योंकि बाकी एजेंसीज को पता चल जाते हैं कि आपका क्या नेगेटिव हिस्ट्री, बाद में वो चेक करेंगे अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो ये क्लियर कट बता दीजिएगा। तो मैंने आपको उम्रा वीज़ा का कैलेंडर, जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट, वो बताया। मैं आपको बताया कि कैसे आप किन बातों का आपको ध्यान रखना है उम्रा वीज़ा अप्लाई करने से पहले। मैंने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स में वैलिडिटी क्या होगा, आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी क्या होगा, फ़ोटो के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारी बातें आपको मैंने बताया। ये 3 चीज़ अगर आप जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा 1-2 दिन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि राइट टाइम क्या है वीज़ा अप्लाई करने का। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये अप्रोच रहता है कि मैं 2 दिन बाद ट्रैवल कर रहा हूँ और आज वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, और फिर अर्जेंट 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 करते रहते हैं। क्योंकि जब वीज़ा एक बार पोस्ट हो जाता है तो आपके हाथ में कोई गाइडलाइन नहीं रहता है कि आप उसको कुछ भी कर पाए। कई बार एक्सपेडाइट किया जा सकता है कुछ सर्टेन लिमिट तक, लेकिन उतना भी नहीं किया जा सकता है कि भाई हमारे मनमर्जी के हिसाब से ही वीज़ा इशू होगा। मेरा जो गूगल रिव्यू है मेरे सर्विसेज का, वो डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।